हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो इससे पहले कि आप आज की क्लास है भारत पर विदेशी आक्रमण। हम 10 मिनट में एक टॉपिक के जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका फास्ट रिवीजन यानी कि विद हैंड राइटिंग नोट्स का फास्ट रिवीजन करते हैं, जो कि पूरा कंप्लीट होता है किसी भी टॉपिक के लिए। इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास में आए हो तो पहले आप उन क्लासों को ज्वाइन करें और उन क्लासों को पूरा देखें, और उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो और उनके नोट्स बना भी सकते हो। तो हम 10 मिनट में एक टॉपिक को उठाकर पूरा समाप्त करते हैं, उसके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं विद थ्योरी और कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का है भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? तो पाइथन और ईरानी क्षेत्र यानी कि डेरियस प्रथम ने किया था। और डेरियस प्रथम के बाद कौन आया था? यूनानी यानी कि सिकंदर आया था। सिकंदर के बाद कौन आया? हिंद एवन। और हिंद एवन का कौन था? डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस के बाद कौन आया? शक। तो आज हम पढ़ेंगे शकों को, पढ़ेंगे पल्लव और कुषाण, 3 लोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुषाण के बाद कौन आया था? कुषाण के बाद अरब और फिर तुर्की आए थे। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हिंद एवन। हिंद एवन जो हिंद एवन को है, हिंद एवन इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता था। बैक्ट्रियन किसे कहा जाता? हिंद एवन को। और पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस, यानी कि इसे दूसरा यूनानी भी कहा जाता। और पहला यूनानी कौन था? पहला यूनानी कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। अब आगे देखते हैं। इनकी 2 शाखाएं थीं। इनकी क्या शाखाएं थीं? इनकी 2 शाखाएं थी, एक डेमेट्रियस शाखा और यूक्रेटाइट शाखा। तो यूक्रेटाइट शाखा ये तो ईरान साइड थी, तो इसे तो वहीं छोड़ दीजिए। अब भारत में कौन सी थी? डेमेट्रियस शाखा। तो डेमेट्रियस शाखा में 3 लोग थे, अपोलोडोट्स और अगाथोमिलिज और मिनांडर। तो अपोलोडोट्स कौन था? डेमेट्रियस का भाई था। और अगाथोमिलिज ने जो क्या किया था? कृष्ण और बलराम के सिक्के अगर पूछे जाएं, आपसे क्वेश्चन पूछा है कृष्ण और बलराम के सिक्के किसने चलवाए, तो अगाथोमिलिज ने चलवाए। किसने? अगाथोमिलिज ने। और मिनांडर, मिनांडर जो था, मिनांडर ने सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीता था। किससे? सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीता था। और बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की, और ये वार्ता किसमें लिखी? तो मिलिंद पन्नों में। किसमें? मिलिंद पन्नों में, जिसका नाम है मिलिंद के प्रश्न। और मिनांडर ने उपाधि किसकी उपाधि धारण की थी? तो हिमकस और सोटर की उपाधि धारण की थी। और पूछा सोने के सिक्के चलवाए। और हाँ, अगर पूछा तो राजधानी क्या थी? राजधानी थी साकल या सियालकोट, जो कि कहाँ है? तक्षशिला में। कहाँ है? तक्षशिला में। और जो हिंद यवन थे, हिंद यवन का अंतिम शासक कौन था? हिंद यवन का अंतिम शासक था हर्मियस। कौन? हर्मियस। जिसे कुजुल कट फिशिस ने हराया। किसने हराया? कुजुल कट फिशिस ने हराया। तो हिंद यवन के आक्रमण, जो हिंद यमन जो आए थे, उनके आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े? तो मुद्राओं पर लिपि लिखना शुरू हो गया था। पर्दा प्रथा शुरू कर दी थी। और पर्दा प्रथा को किस नाम से जाना जाता? तब यवनिका नाम से जाना जाता था। कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग और 12 राशियों का, अगर पूछा है 12 राशियों का प्रयोग किस समय हुआ, तो हिंद यवन के आक्रमण के प्रभाव के कारण हुआ था। अब आगे देखते हैं शक। जो शक थे ये कहाँ के थे? सीरियन के थे। सीरियन और सीरियन। और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इसका संस्थापक पूछा है, शक संस्थापक कौन था? मोगा। कौन था? मोगा। भारत में शकों की 5 शाखाएं थी। भारत में शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखा। कौन कौन सी? ए अफगानिस्तान, दूसरी थी पंजाब, तीसरी थी मालवा, चौथी थी उत्तरी क्षत्रप और 5वीं थी पश्चिमी क्षत्रप। जो उत्तरी क्षत्रप थी ये तक्षशिला से कहाँ तक थी? मथुरा तक थी। और जो पश्चिमी क्षत्रप थी ये कहाँ से थी? नासिक से उज्जैन तक थी। अब देखते हैं रुद्रदामन। जो रुद्रदामन एक प्रतापी शासक हुआ है, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था पश्चिमी क्षत्रप से। किससे? पश्चिमी क्षत्रप शाखा से। और रुद्रदामन ने क्या किया? जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया। और जूनागढ़ अभिलेख ये जो है, अगर पूछा है कि संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख किसने जारी किया, तो जूनागढ़ अभिलेख था। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या थी, तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत की भाषा थी। किसने जारी कराया? तो रुद्रदामन ने। पहला अभिलेख था संस्कृत भाषा का। और इसी में जूनागढ़ अभिलेख में ही पता लगता है किसका? सुदर्शन झील के बारे में पता लगता है। और सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने।
और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने, यानी कि रुद्रदामन ने क्या करवाया था? इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और इसके बाद पुनर्जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य में। अब देखते हैं जूनागढ़ फिशिस। तो और बिम्बकट फिशिस को ही क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक। और इसने सोने के सिक्के चलवाए। लेकिन सोने के सिक्के कैसे चलवाए? इसने द्विभाषीय सोने के सिक्के चलवाए। एक तरफ थी खरोष्टी लिपि और एक तरफ थी यूनानी लिपि। और ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव धर्म वाले कहते हैं। जो विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव धर्म के लोग कहा जाता है। तो इसमें अगर इसमें पूछा जाए कि शिव और नंदी की आकृति के सिक्के किसने चलवाए, तो ये चलवाए थे किसने? बिम्बकट फिशिस ने। किसने? बिम्बकट फिशिस ने चलवाए थे। किसने? बिम्बकट फिशिस ने चलवाए थे। और इसने बिम्बकट फिशिस का ही सम्राटों का सम्राट और लोकेश्वर आदि नामों से पुकारा जाता था। इसके बाद आया कनिष्क। कनिष्क गद्दी पर बैठा 78 AD में, और जिस दिन ये बैठा था इसी दिन इसने क्या चलवाई? शक संवत चलवाई। क्या? शक संवत। और कनिष्क ने 2 राजधानी बनाई, एक पेशावर जो कि पुरुषपुर, और दूसरी क्या बनवाई? मथुरा। और रैवटक अभिलेख, जो रैवटक अभिलेख है ये किसके बारे में जानकारी देता है? कि जो कनिष्क है ये बिम्बकट फिशिस का पुत्र है। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो रैवटक अभिलेख से। और इससे पहले ये कहाँ का? तक्षशिला का क्या था? गवर्नर था। और कनिष्क की देन क्या है? तो कनिष्क की अगर देन की बात पूछी जाए तो कनिष्क की देन क्या है? तो गांधार कला, जो मंदिर निर्माण की गांधार कला है, और मथुरा कला का विकास किसके समय में हुआ? तो कनिष्क के समय में हुआ। आप पूछा जाए शुद्ध सोने के सिक्के, प्योर गोल्ड के सिक्के किसने चलवाए? तो ये भी चलवाए कनिष्क ने। और इसमें सोने के सिक्कों पर किसका प्रतीक था? मतलब हेलियोक्लिज का प्रतीक था। सूर्य देवता हेलियोक्लिज का प्रतीक था। और इसके दरबारी कवि कौन थे? अश्व घोष थे। कौन? अश्व घोष थे। और कौन थे? नागार्जुन। पूछा था क्वेश्चन कि अश्व घोष किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के। और पूछा जाता नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। चरक भी किसके दरबार में रहते? तो कनिष्क के। और नागार्जुन ने कौन से शून्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सापेक्षा का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। और विश्व मतलब इनकी पुस्तक कौन सा है? प्रज्ञापार मित्रा सूत्र किसकी पुस्तक है? तो नागार्जुन की। और चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी है। अब देखते हैं 78 AD में इसने क्या चलवाया? तो बिम्बकट फिशिस कनिष्क ने क्या चलवाया? 78 में शक संवत चलवाई। पूछा जाता है कि शक संवत किसने चलवाई? तो कनिष्क ने चलवाई। तो आज हमने क्या पढ़ा? भारत पर विदेशी आक्रमण। हिंदी अवन पढ़े, फिर शक पढ़े, फिर पल्लव पढ़े, फिर कुषाण पढ़े। और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, यानी कि गुप्त डायनेसिटी। अब इसका रिवीजन तो आपको यहाँ समाप्त हुआ। और जब तक SSC GD का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले हम आपकी हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे और एक नए सब्जेक्ट में चलेंगे जिसका नाम है पॉलिटी। उससे पहले हम इसे ख़त्म कर देंगे और 10 मिनट में हम एक टॉपिक उठाते हैं, उसका पूरा रिवीजन करते हैं। तो अगर आपको रिवीजन अच्छा लगता हो तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी पहुँचाएँ। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।